Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली व्यू डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। 6 मार्च से लेकर 9 मार्च 2023 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते और क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कल यानी 3 मार्च 2023 फ्राइडे को इंडियन मार्केट के अंदर एक सॉलिड तेज़ी आते हुए दिखाई देगी और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये तेज़ी आने के पीछे वजह क्या थी। निफ्टी ऑलमोस्ट 1.6% अप एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2.4% अप क्लोजिंग है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस लेवल पे क्लोज हुए फ्राइडे को बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर वहाँ से ब्रेकआउट मिला तो मान लीजिए आपको निफ्टी के अंदर 18,000 के लेवल 2 या 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके पीछे का इतनी तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। ये है निफ्टी का, आप देख सकते हैं डेली चार्ट, 1 डे चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी के पास 17,650 का एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे आपको फ्राइडे को निफ्टी को रिजेक्शन आते हुए दिखाई दिया। डेली चार्ट पे आप देख सकते और सपोर्ट का है, सपोर्ट है 17,400 और 17,350 के। अगर मैं मोटा मोटी अगर इसमें पकड़ूँ सेफर साइड तो 17,300 का एक सपोर्ट है जो पिछले 3 दिन से उस सपोर्ट पे निफ्टी ने अपना आपको होल्ड किया और वहीं से एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। तो ये निफ्टी का लेवल है। नेक्स्ट वीक में एक छुट्टी भी रहेगा, मार्केट बंद रहेगा होली के दिन। ये लेवल्स है 17,650 और 17,300 का एक लेवल है। लेकिन हमें ये लेवल्स को फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो करना है 17,650 के लेवल को। क्यों फॉलो करना है उसके बारे में बात करते। आपको बड़ा एकदम क्लियर ध्यान में रखना है कि अगर 17,650 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है निफ्टी तो फिर आपको 17,800 और 18,000 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ये एकदम वेरी श्योर लेवल है। अगर 17,650 के ऊपर सस्टेन की तो 17,800 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 18,000 होगा हमारा सेकेंड टारगेट। डाउन साइड की अगर बात करें तो निफ्टी अगर 17,600 के लेवल्स को अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर 17,400 फर्स्ट टारगेट, 17,200 सेकेंड टारगेट। और ध्यान रखना है कि 17,200 के नीचे आपको निफ्टी में गिरावट आते हुए नहीं दिखाई देगी। इसके पीछे की 2 वजह, फर्स्ट वजह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और सेकंड वजह मैं आपको बैंक निफ्टी से जब बारे में बात करेंगे तब बताऊँगा। फर्स्ट वजह ये है कि फेड अभी नया लेटेस्ट अपडेट आया कि फेड अब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाइक करने वाली है वो 25 बीपीएस की ही हाइक होने वाला है। तो जो नॉर्मली 0.50 0.75 बीपीएस की रेट हाइक हो रही थी अभी उस पर अपडेट है कि 0.25 बीपीएस ही हाइक होगा। उसकी वजह से हो सकता है कि हमें आरबीआई रेट हाइक ना भी करे। मतलब आरबीआई आपको हो सकता है जो लास्ट टाइम 0.25 बीपीएस हाइक किया था वो अब से आपको हाइक ना भी करे। ये भी आपको इसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आते हुए दिखाई देगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। हम क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो मार्केट चाहे ऊपर जाए या फिर मार्केट चाहे गिरे या फिर डाउन जाए, हमें सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है।
हमें सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना है और पैसा बनाना है। तो ये है निफ्टी का वीकली व्यू, और सेम आप फॉलो कर सकते हो इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए अगर 1 आवर के चार्ट पे हम जाते हैं तो इंट्राडे 1 आवर के चार्ट पे जाके देखते हैं, हमारा ब्रेकआउट लेवल वही होगा 17,650। 17,650 अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर फर्स्ट टारगेट हमारा 17,750 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,800। आप एक ही टारगेट मान के चल सकते हैं, वो है 17,800, और 17,800 अगर टूटा तो फिर 17,900 एंड 18,000 विल बी आर टारगेट। ब्रेकडाउन की बात करें तो 17,600 मान लेते। 17,600 के नीचे अगर सस्टेन करती है निफ्टी तो फिर हमें गिरावट आते हुए दिखाई देगी। 17,500 और 17,400 के लेवल हमें आते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, और डेली का चार्ट है आपके सामने, और आप देख सकते हैं कि 41,500 का एक रेजिस्टेंस है जिस पे काफ़ी दिन तक कंसोलिडेशन किया था और उसके बाद एक गिरावट आते हुए दिखाई दी थी, और ऑलमोस्ट 39,500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दिया। वापस सेम स्टोरी आने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर। जो मैं आपको इंटरेस्टिंग चार्ट की बात कर रहा था उसी के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। 41,500 के लेवल को ब्रेकआउट करना होगा बैंक निफ्टी को एक बड़े मूव के लिए, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी ये ब्रेकआउट बड़ी आसानी से करते हुए दिखाई देगी आपको, और 42,000, 42,500, 43,000 के लेवल आपको 2 वीक के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। 2 वीक भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको 1 वीक के अंदर भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 41,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको ये लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ब्रेकडाउन कहाँ होगा? ब्रेकडाउन होगा 41,000। अगर 41,000 के लेवल अगर टूटते हैं तो फिर हमें वापस 4500, 40,000 और आपको 39,500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। ये एक 3,000 पॉइंट का मूव है बैंक निफ्टी के पास एक हफ्ते के लिए। मंडे के लिए लेवल भी देख लेते हैं। मंडे का आपका ब्रेकआउट लेवल होगा 41,500 लेवल्स, और अगर 41,500 का लेवल्स अगर टूटता है तो 41,800 विल बी योर फर्स्ट टारगेट एंड 42,000 लेवल विल बी योर सेकेंड टारगेट, एंड ब्रेकडाउन लेवल विल बी 41,200। अगर 41,200 के लेवल्स अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर 41,000 फर्स्ट टारगेट, 4800 सेकेंड टारगेट एंड 4500 विल बी योर थर्ड टारगेट। ये लेवल्स आपको ध्यान रखना है और इन्हीं लेवल्स को आपको फॉलो करना है। ये जैसे ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होगा आपको श्योर एंट्री मिलेगी। और बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो और बैंक निफ्टी में अगर आपको 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट्स का रैली अगर मिल जाता है कॉल और पुट किसी में भी, तो आप उसे बुक कर सकते हो या फिर आप ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हो। कभी कभी वॉलेटाइल मार्केट होता है तो आप ट्रेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस टाइम अगर आप ट्रेल करते हो तो आपका TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन जब भी मार्केट वन साइडेड चलता है या फिर कंटिन्यूसली फॉल होता है या फिर कंटिन्यूसली आपको अपसाइड मूव आते हुए दिखाई देता है, तो ऐसे दिन आपको महीने के अंदर 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होते हैं जब आप एक ही लोट के अंदर आप 5,000, 10,000 के अमाउंट बना सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। आप अपनी कैपिटल को डबल से भी ज़्यादा कर सकते हो एक दिन के अंदर। लेकिन उन दिन को पहचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर रेजिस्टेंस पे पहुंचते आप बैंक निफ्टी के अंदर रिवर्सल देखते हो या फिर निफ्टी के अंदर रिवर्सल देखते हो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है
और आपको लेवल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दिन को पहचाने, मार्केट को फ्लो को पहचानो और उसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। बैंक निफ्टी का बहुत एक सिंपल सिनारियो है। आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स रखो और 30-40 पॉइंट का आपका फर्स्ट टारगेट रखो। आपको 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है और प्रॉफिट बुक करना है। टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे मेंबर्स हैं वो टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। ग्रीड आ जाता है कि उनको कि बहुत अच्छा मार्केट जाने वाला है, भागने वाला है, और बुक नहीं करते, उसके बाद वो वापस लॉस में एग्जिट करते। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये मेरा एडवाइस है आपको, आप इसे फॉलो कर सकते हो। आप ग्रीड ना करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ग्रीड आपको 30 दिन में से 2 दिन आपको फ़ायदा देगा, लेकिन बाकी के बचे 28 डेज आपको नुकसान ही देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।